साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बार बार इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस खतरे से बचना है तो मास्क पहनना है। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क-पहनो-इंडिया, और इस माध्यम से हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। दूसरी लहर में अब केसेस भी कम आने लग गए हैं, लेकिन केस कम आ रहे हैं इसका ये मतलब कतई नहीं कि अब कोरोना का खतरा टल गया है। तीसरी लहर हमारे सामने है और उस लहर से अगर आपको अपनों को बचाना है, खुद को बचना है, तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। तो मास्क जरूर पहनिए। सबसे पहले बात बड़ी खबर की, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में धर्मांतरण से जुड़ी ये बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय की 3 लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद से सिख समुदाय बेहद नाराज है। सिख लड़कियों के जबरन निकाह के विरोध में दिल्ली में सिखों ने प्रदर्शन किया। करीब 100 प्रदर्शनकारी पृथ्वीराज रोड पर जेके हाउस पर अपना विरोध जताने पहुंचे। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर ये लोग पहुंचे थे। इस दौरान कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़ गए। कुछ महिलाएं भी इस घटना में विरोध में हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर वहां पहुंची। इनमें से कुछ लोगों ने रेजिडेंट कमिश्नर नीरज कुमार से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। अब इनका ज्ञापन LG मनोज सिन्हा को भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए सिख समुदाय के लोग दिल्ली में सड़कों पर हैं। जम्मू कश्मीर हाउस के ठीक बाहर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका आरोप है कि जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में 3 लड़कियों से जबरन निकाह पढ़वाया गया और उनको इस्लाम स्वीकार करने को मजबूर किया गया। इससे पहले भी इनका आरोप है कि 2018 में ऐसी घटना हो चुकी है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपने के लिए सिख समुदाय के लोग आए हुए हैं। ये जागो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, जिसमें मंजीत सिंह ग्रेटर कैलाश भी हैं, जो कि मुख्य नेता हैं। इसके उनका आरोप है कि सरकार की तरफ से पहल की जानी चाहिए, जो पहल नहीं हुई है। लगातार धर्म परिवर्तन की घटना वहां हो रही है और इनका दावा है कि सिखों की वजह से कश्मीर को प्रोटेक्ट किया गया, भारत के अंदर रखा गया, लेकिन उनके हितों की रक्षा में भारत सरकार जो है वो पीछे हट रही है। इसलिए यहां से ये लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं केंद्र सरकार को कि कम से कम वहां जो जबरन धर्मांतरण हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए और जो लोग इसके लिए कसूरवार हैं, दोषी हैं, उनको सख्त सजा दी जाए ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो। इस तरह की घटना बार बार वहां पर होती है। गुरुद्वारे पर पत्थरबाजी की जाती है, सिख समुदाय के लोगों पर हमला होता है, लेकिन सरकार की तरफ से इसके खिलाफ एक्शन जिस तरह का होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। वही आरोप लगा करके ये लोग, यहाँ आप देख सकते हैं कि सिख समुदाय के लोग पृथ्वीराज रोड राजधानी दिल्ली पर इकट्ठा हुए और जम्मू कश्मीर हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने मुलाकात की, अंदर किनसे मुलाकात हुई? अंदर शक्ति साहब उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमारी जो ये कंप्लेंट है LG साहब को, होम सेक्रेटरी को, सबको आगे फॉरवर्ड करेंगे। रिसीविंग भी दी है उन्होंने हमारे को, और हमें उम्मीद है कि आज का जो प्रदर्शन हुआ और आज जो आवाज़ उठाई है इसको गवर्नमेंट सीरियसली लेगी, क्योंकि 2018 में भी हम यहीं आए थे, तब 370 नहीं थी, अब 370 हट चुकी है। तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत उम्मीद है कि वो ज़रूर इसके बारे में ध्यान दें। सिखों की बेटियों को उठा के एल्डरली मुस्लिम बंदों के साथ शादी कराई जाती है। बेटी के माँ बाप को मिलने नहीं दिया जाता, कोर्ट में जाने नहीं दिया जाता। मैं समझता हूँ कि 1979 और 90 में जब वहाँ पे मिलिटेंसी आई, मिलिटेंसी आने के बाद अगर वहाँ कोई रुका कश्मीरी पंडित तो भागा, सिख रुके, सिखों के गुरुद्वारों पे हमले हुए, हमारे घरों पे हमले हुए, चिटी सिंहपुरा और जगह पे हमारे को मारा गया घरों से निकाल के। हमारी बेटियों को उठाना शुरू कर दिया। कश्मीर की सारी बेटियां सिखों ने, 40 बेटियां हम छोड़ के आए थे 1.5 साल पहले। वहाँ के मौलाना क्यों नहीं बोल रहे, वहाँ के सीनियर मुस्लिम लीडर्स क्यों नहीं बोल रहे कि मिनॉरिटीज के साथ ये क्यों हो रहा है? आज हमने प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंटेशन दी है। चंदन जजवाड़े हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंदन, ये 150 करीब प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं। अब से थोड़ी देर पहले इन्होंने अपना ज्ञापन सौंप दिया है। किस तरीके की मांग है और ऐसी कितनी घटनाएं अभी तक सामने आ चुकी हैं वहां से? देखिए, हाल के दिनों में ऐसी 3 घटनाओं का दावा सिख समुदाय के लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी मांग कर रहे हैं कि वहाँ जिस तरह से राजनीतिक हालात बदले हैं तो केंद्र सरकार के हाथ में कश्मीर को लेकर के सारी ताकत है। अब केंद्र सरकार को चाहिए कि इस तरह की घटना वहाँ ना हो। जिस तरह से वहाँ पर निकाह पढ़वाया गया, जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया, उसको लेकर के सरकार सख्त कदम उठाए। जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको फौरन सजा मिले ताकि आगे इस तरह की घटना ना हो। काफ़ी आक्रोशित दिखे सिख समुदाय के लोग। उनका कहना है कि 2018 में भी ऐसी घटना हुई थी, उस समय धारा 370 वहाँ पर
मौजूद थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में है, तो केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और इसी को लेकर के ज्ञापन सौंपने के लिए लोग अंदर गए, रेजिडेंट कमिश्नर को अपना ज्ञापन सौंपा है। इसके थ्रू वो ज्ञापन जो है एलजी मनोज सिन्हा के पास जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि आधिकारिक तौर पर क्या बयान आता है, लेकिन निश्चित तौर पर राज्य सरकार जो है वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो भी अपनी तरफ से एक्शन ले रहे हैं, और जो आरोप लगे हैं उसकी भी जांच जरूर हो रही होगी। देखना होगा कि किस कंडीशन में क्या हुआ, उसको लेने के बाद ही, उसकी पूरी तफ्तीश करने के बाद ही पुलिस और जो एजेंसियां हैं वो निश्चित तौर पर इस पर एक्शन लेंगी। लेकिन सिखों का आक्रोश यह है कि जल्द से जल्द सजा दी जाए। अब देखना होगा कि इनके मांग पर कितनी जल्दी एक्शन होता है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अभी देखिए 150 ऐसे सिख समुदाय के लोग जो पहुंचे, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं दिल्ली के अलावा श्रीनगर में भी सिख समुदाय की लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के विरोध में मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में लोगों ने प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। ये लोग लगातार अगवा लड़कियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल ने राज्य में धर्मांतरण कानून की मांग की। जबरन परिवर्तन कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, परिवर्तन कबूल नहीं करेंगे। चंदन, यहां पर देखिए अकाली दल ने भी राज्य में धर्मांतरण कानून की मांग कर दी। देखिए, जम्मू कश्मीर के हालात जिस तरह से हैं, वहाँ इस तरह के कानून लाना बहुत आसान नहीं होगा। अभी केंद्र सरकार वहाँ कुछ और स्थिति बनाने के लिए है कि शांति एक बार बहाल हो, तमाम तरह के उसके लिए एक्शंस हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, तो एक बार स्थिति सामान्य हो जाए पूरी तरह से, उसके बाद सरकार भी देखेगी कि किस तरह के कानून की कब जरूरत है। सरकार ये सब सोच करके फैसला करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जबरन किसी का धर्मांतरण हुआ है तो ये गैर कानूनी है, और उसके लिए कानून पहले से मौजूद है। उन कानूनों के अधीन सरकार एक्शन लेगी, और सरकार ये तफ्तीश जरूर करा रही है कि क्या हुआ है, किस कंडीशन में धर्मांतरण हुआ है, उसको देखने के बाद, जांच करने के बाद ही एक्शन होगा। कश्मीर को लेकर के फौरन कोई बयानबाजी नहीं की जा सकती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि थोड़ा सेंसिटिव है कश्मीर का मामला, उसको लेकर के सिख समुदाय के लोग निश्चित तौर पर आक्रोशित है, लेकिन सरकार पूरा सोच समझने के बाद ही इस पर एक्शन लेगी। तो आप रहिए जरा साथ, देखिए किस तरीके की स्थितियां फिलहाल पैदा हो रही हैं। इसको लेकर लगातार यहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की तस्वीर हो, चाहे वो श्रीनगर की तस्वीर हो। लोग सड़कों पर हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 ऐसे मामले उनके मुताबिक सामने आ चुके हैं जिस पर अब एक्शन लेना चाहिए, और जो अगवा हुई हैं लड़कियां, उनको वापस भी लाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो फिलहाल ज्ञापन बाकायदा दिल्ली में पहुंचकर सिख समुदाय के लोगों ने सौंप दिया है, और अब इसको लेकर जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी पहुंचे थे। उन्होंने बाकायदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से जाकर इस बात की शिकायत की थी। ये 2 तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, दिल्ली और श्रीनगर की, जहां पर सिख समुदाय के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रदर्शन के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिला, जहां उपराज्यपाल ने इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया। हमने चिंता जाहिर की, हमें ये आश्वासन मिला कि किसी भी सूरत में वो बच्चियां जो अगवा की गई हैं, जिनका जबरन निकाह पड़ा गया, वो इस किसी भी सूरत में वहां नहीं रहने दी जाएंगी। परिवार की बेटियां जो हैं वो सुरक्षित परिवार के साथ तक पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए लोकल प्रशासन को भी बुलाकर हिदायत दी गई, और यह भी कहा गया, हमने उनको यह भी आग्रह किया कि जिस तरह से यूपी और मध्य प्रदेश के अंदर इंटर रिलीजियस मैरिज एक्ट बने हुए हैं, ताकि फोर्सफुली जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस तरह से धक्का ना कर सके। तो चंदन, जहां पर एक तरफ दिल्ली और श्रीनगर दोनों से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, समुदाय के जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं, वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा बाकायदा उपराज्यपाल से मिलते हैं और अपनी बात कहते हैं। हालांकि कड़ी कार्रवाई की बात भी कह दी गई है मनोज सिन्हा की तरफ से। बिल्कुल, देखिए मनोज सिन्हा इस मामले में काफ़ी सेंसिटिव है, और लोगों से बात सुनी है कि उनकी क्या शिकायत है, क्या मसला है। पूरी जानकारी लेने के बाद स्थानीय प्रशासन को और संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। कश्मीर का जहां तक मामला है, तो वहां पर जो प्रोटेस्ट हुआ है वो ज्ञापन या वो मांग जो है सिरसा की तरफ से उपराज्यपाल तक रखी गई है, और दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ है वो भी कमोबेश एक ही मांग है। इसमें कुछ और मांगे जरूर जोड़ी गई हैं, जिसमें कि जो इनके पंजाबी जो जुबान है उसको जम्मू कश्मीर के सेकेंड लैंग्वेज देने का जो आधिकारिक दर्जा है वो
भी मांग की गई है, कुछ और मांगे, ये तमाम ज्ञापन जो है उपराज्यपाल तक सौंपी जाएंगी। सरकार की तरफ से कोशिश चल रही है, केंद्र सरकार की तरफ से स्थानीय नेताओं से, राजनीतिक दलों से बातचीत हो रही है। तो कुल मिलाकर कश्मीर के हित में, कश्मीरियों के हित में जो कुछ भी होगा सरकार वो फैसला करेगी। अभी जो ये निकाह पढ़वाने का मामला है जबरन, ये गैर कानूनी है और इसके लिए कानून पहले से बना हुआ कि गैर कानूनी हरकत जो है वो नहीं की जा सकती है। इसके लिए आदेश दिए गए कि जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और ये भी बताया गया कि अगर जबरन किसी को कहीं बंद करके रखा गया है तो उसे छुड़ाया जाएगा, उसको उस परिवार तक सौंपा जाएगा जिस परिवार से उसका ताल्लुक है। ठीक है, रईस जरा आप साथ देखिए, इस घटना पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कश्मीर में 2 सिख लड़कियों की घटना की खबर सुनकर व्यथित हूं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम और सिख सबसे बुरे समय में भी शांति से रहे हैं। उम्मीद है कि जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक तेजी से पहुंचेंगी। और इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले